कृष्णा। आप सभी का श्रीमद् भागवतम कथामृतम में हार्दिक स्वागत है। आइए हम अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकीः। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में हमारा 8वां स्कंद चल रहा है और आज ये समापन की तरफ है 8वां स्कंद। पिछली बार हमने देखा वामन देव की कथा और बलि महाराज का वृतांत उसमें चल रहा था और पिछली बार हमने वहां तक देखा था कि वामन देव ने जो त्रिविक्रम हैं, उनका दूसरा नाम है त्रिविक्रम, तो उन्होंने बहुत बड़ा अपना रूप कर लिया जब बलि महाराज ने उनको बोला कि आपको 3 पग भूमि में दान में देता हूं। तो भगवान ने अपना शरीर बहुत बड़ा कर लिया और पहले पग में उन्होंने पृथ्वी को कवर कर लिया और पूरा इतना शरीर को फैला लिया तो शरीर से पूरा आकाश ढक गया और उनके हाथों से समस्त दिशाएं कवर हो गईं, तो कुछ भी नहीं बचा पृथ्वी पर। पृथ्वी से आकाश तक सब कवर हो गया पहले ही पग में। और दूसरे पग में उन्होंने सभी स्वर्ग लोकों को नाप लिया, जितने भी पृथ्वी के ऊपर के 7 स्वर्ग लोक हैं वो सभी को उन्होंने दूसरे पग में नाप लिया। और तीसरे पग के लिए उनके पास, बलि महाराज के पास कुछ बचा ही नहीं देने के लिए। तो वो उनको डांटने लगे वामन देव कि तुमको इतना अभिमान था कि मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा और तुमने मुझे तीसरा पग देने के लिए अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो तुमको क्या होगा, अभी इसका फल भुगतना होगा और तुम्हें अभी एज अ पनिशमेंट नीचे के लोकों में जाना होगा रहने के लिए। तुम यहाँ पर अभी और नहीं रह सकते। तो उनका और साथ में ऐसा कह के वामन देव ने उनको बंदी बनवा लिया था। वरुण पार्श्व में उनको बलि महाराज को बांध दिया गया था। तो जब उन्होंने अपनी ऐसी स्थिति देखी तो बलि महाराज ने कहा कि मैं किसी भी चीज से नहीं डरता हूँ, मुझे तो केवल इस बात से डर है कि मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण के प्रति कोई अपराध ना हो जाए। मैं अपने पद के च्युत होने से नहीं डरता हूँ और ना ही मुझे जो पाश में बांध दिया गया है मुझे उसका भी कोई डर नहीं है, मुझे जो दंड मिल रहा है उसका भी कोई डर नहीं है। मुझे डर है तो मात्र इतना कि मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण को जो वचन दिया गया है उसके प्रति कोई अपराध ना हो, क्योंकि उसके प्रति जो दंड मिलता है उससे ख्याति जो मेरी है वो नष्ट हो जाएगी, तो वो मुझे उसका भय है केवल। तो मैं कुछ भी हो जाए आपका वो तीसरा पग देने का वचन को मैं जरूर पूरा करूंगा। वो साथ में बताने लगे कि इस मेरे भौतिक शरीर का क्या लाभ जो कि ये जीवन के अंत में छोड़ के चला जाता है, और हमारे स्वजनों का क्या लाभ, वो सभी हमारा धन लूट ले लेते हैं, और घर समाज राष्ट्र का क्या लाभ। उनके प्रति आसक्ति रख कर हम अपना मूल्यवान समय और शक्ति दोनों नष्ट कर देते हैं। तो ये तो मेरा सौभाग्य है हे वामन देव, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने बलपूर्वक सब कुछ मुझसे छीन लिया है और मुझे अपने चरणों पे समर्पित करने का आपने अवसर प्रदान किया है। तो ऐसा कहने लगे बलि महाराज भगवान वामन देव से। और फिर वो कहने लगे, वहां पर तभी प्रहलाद महाराज प्रकट हुए और प्रहलाद महाराज के पोते हैं बलि। तो बलि महाराज की तरफ से वो उनको पैसिफाई करने के लिए कहने लगे भगवान को
कि ये भगवान आपकी ही कृपा है, क्योंकि बलि महाराज को आपने सभी राज्य तीनों लोग प्रदान किए थे और अभी आपने ही वो सब ले लिए हैं उनसे वापस। तो ये आपकी अनंत कृपा है, असीम कृपा है मेरे पोते बलि महाराज पर, जो आपने सब कुछ उनका ले लिया है। तो जब वो वार्तालाप चल रहा था और ब्रह्मा जी फिर आगे कुछ कहने जा रहे थे भगवान को, तभी वहां पर उनकी पत्नी, बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली प्रकट हुई थी। विंध्यावली आई थी, तो पिछली बार हमारा एपिसोड हमने यहाँ तक लिया था। तो जब विंध्यावली वहां पर आई तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगी अपने पति बलि महाराज को। जब उन्होंने वरुण पाश में बंधे देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ और वो भगवान वामन देव को ग्लोरीफाई करके कहने लगी कि हे भगवान, आपने अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए इस ब्रह्मांड की रचना की है, लेकिन जो मूर्ख और जिनकी बुद्धि कम है वो पुरुष इस संसार पर अपना स्वामित्व जमाने का दावा करते हैं कि वो मेरा है, हाँ, सब कुछ। और ऐसे प्रभुत्व स्वामित्व की मिथ्या भावना के रहते हुए लोग ये सोचते हैं कि वो अपना कुछ दान देके अपनी ख्याति को बढ़ा लेंगे। क्योंकि विंध्यावली इस प्रकार अपने पति की भर्त्सना कर रही है, उनकी आलोचना कर रही हैं। तो वो कहने लगी कि बलि महाराज तो सोच रहे थे कि ये अपना शरीर आपको दे के, जैसा उनका विचार है कि अभी तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं है, तो उनको अपना मैं शीश प्रदान कर देता हूँ, अपना शरीर प्रदान कर देता हूँ और इस तरीके से वो अपकीर्ति से बच जाएंगे। तो ये तो जो उनका विचार है ना मेरे पति बलि महाराज का, वो अज्ञानता से भरा हुआ है। क्योंकि वो नहीं जानते कि ये शरीर तो भगवान की ही संपत्ति है, वो उसे अपनी संपत्ति मान रहे हैं। इतना सब कुछ हो गया फिर भी वो अपने शरीर को अपनी संपत्ति माने हैं, जबकि ये शरीर भी हमारा भगवान की ही संपत्ति है। तो जैसा कि भगवत गीता में आता है 16वें अध्याय में, इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्से मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। जो बुद्धिमान मनुष्य नहीं होते या जो बहुत ज्यादा संसार से आसक्त होते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि मैंने अभी इतना धन कमा लिया है, इतना भूमि अर्जित कर ली है, अभी मैं और कमाऊंगा, अभी मैं इसमें और वृद्धि करूंगा, इस तरह मैं सबसे बड़ा स्वामी या राजा बन जाऊंगा और मेरी भला बराबरी कौन कर सकता है, मैं बहुत बहुत दान करूंगा, मेरा यश बढ़ेगा। तो इस तरह जो तमोगुण में व्यक्ति होता है वो ऐसे सोचता है। तो मेरा पति जो है वो भी ऐसे ही सोच रहा है। तो इस तरह से वो मतलब बलि महाराज की भर्त्सना करने लगी और भगवान को ग्लोरीफाई करने लगी। तो उनकी ये बात सुनकर वहां पे प्रहलाद महाराज और विंध्यावली देख रहे हैं कि दोनों बलि महाराज के लिए कृपा की याचना कर रहे हैं भगवान से। तो ब्रह्मा जी भी वहां पे उनके स्वर में स्वर मिलाते हुए बोलने लगे कि हे स्वामी, भगवान वामन देव को बोल रहे हैं कि हे स्वामी, जीवों के हितैषी, मेरे अनुमान में आपने बलि से जो सर्वस्व छीन लिया है तो आप उसे पर्याप्त दंड दे चुके हैं। तो अब बलि ने अपने शरीर सहित पूरी संपत्ति आपको निसंकोच अर्पित कर दी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब उन्हें मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व आपको दे दिया है। फिर आगे कहने लगे ब्रह्मा जी कि हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति निष्कपट भाव से आपके चरण कमलों पर थोड़ा जल या नव अंकुरित घास या फूल अर्पित करता है तो आप उसे वैकुंठ लोकों का निवास प्रदान कर देते हैं। तो बलि महाराज ने तो निष्कपट भाव से आपको तीनों लोक प्रदान कर दिए, साथ में स्वयं अपने आप को भी समर्पित कर दिया। तो अभी उसको आगे और दंडित करने का प्रयोजन क्या है? अब आप उसको छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। तो ऐसा उनके याचना करने पर भगवान वामन देव कहने लगे, ब्रह्मा जी, भौतिक ऐश्वर्य से अंधा होकर जो व्यक्ति होता है मूर्ख हो जाता है, वो पागल जैसा हो जाता है। हाँ, और वो यहाँ तक कि वो इतना मोहग्रस्त हो जाता है कि वो मेरी सत्ता को भी चुनौती देने लगता है। तो ऐसे लोगों पर अपना मैं विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए सबसे पहले मैं उनकी संपत्ति हर लेता हूँ, है ना। आता है ना, तस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शनैः।
जब मैं किसी पर अपनी कृपा करता हूँ, जो भक्ति में लगा है उस पर मैं कृपा करता हूँ, तो सबसे पहले मैं उसकी सारी धन संपत्ति को हड़ लेता हूँ। तो ये मेरा विशेष अनुग्रह होता है। क्योंकि जो सामान्य मनुष्य होता है वो क्या, जन्म मृत्यु का जो अंतहीन चक्र है, जो 84 लाख योनि तक चलता रहता है, तो अंतहीन चक्र में भ्रमण करते हुए कोई विरला मनुष्य ही, जो बहुत भाग्यवान होता है, वो ही मनुष्य देह प्राप्त कर पाता है। मनुष्य देह प्राप्त करना भी आसान नहीं है। 84 लाख योनियों में केवल 4 लाख ही मनुष्य हैं, और उसमें भी बहुत कम ही भक्ति कर पाते हैं, कोई बिरला ही कर पाता है। तो यदि कोई व्यक्ति उच्च परिवार में जन्म लिया है या उसका अद्भुत कर्म कर रहा है, वो युवावस्था है, उसकी सुंदर है, उच्च विद्या उसने प्राप्त की है, या उसका महान वैभव है, विभिन्न दक्षताएं उसने प्राप्त की हैं, फिर भी यदि कोई व्यक्ति अपने ऐश्वर्य पर गर्वित नहीं होता, तो समझना चाहिए कि उसे मेरी अत्यंत विशेष कृपा प्राप्त है। जन्म कर्म वयो रूप विद्या ऐश्वर्य धन आदिभिः यदस्य न भवेत् स्तंभः तत्र अयमत अनुग्रहः। कि किसी को अच्छा जन्म प्राप्त हुआ है, कोई अच्छा कर्म कर रहा है, किसी की आयु भी बहुत अच्छी है, युवावस्था में है, बहुत रूपवान है, अच्छी विद्या उसने प्राप्त की है, ऐश्वर्यवान है, धनवान है, सभी प्रकार के गुण हैं उसमें, लेकिन यदि वो घमंड नहीं करता तो उसके ऊपर मेरी ही असीम अनुकंपा या कृपा समझना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति ऐसा करता है वो भली भांति जानता है कि भौतिक ऐश्वर्य उसे भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, तो इस प्रकार वो भौतिक ऐश्वर्य का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए ही करता है। फिर आगे बताया उसमें, भगवान वामन देव बता रहे हैं ब्रह्मा जी को, मानस्तंभ निमित्तानां जन्म आदीनां समन्ततः सर्वश्रेयः प्रतीपानां हन्त मुह्येत न मत्परः। इसका अर्थ है कि अक्सर ये भौतिक ऐश्वर्य सांसारिक रूप से बंधे लोगों के जीवन में बाधा उत्पन्न करता है, और जब वो बाधा किस प्रकार उत्पन्न करता है कि उन्हें माया में जकड़ लेता है, व्यक्ति अभिमानी बन जाता है। परंतु मेरे शुद्ध भक्त इस प्रकार के ऐश्वर्यों से कभी भी विचलित नहीं होते। भगवान भक्ति के कारण जो अर्जित धन होता है भक्त का, उसको नहीं छीनते। वो कभी कभी ऐसा लगता है कि पुण्य कर्मों के द्वारा जो उसने धन अर्जित किया है, भगवान उसको छीन लेते हैं, हड़ लेते हैं। तो वो ऐसा है जिससे भगवान उसको भक्ति के पद में और बेहतर कर सके और उसको प्यूरिफाई कर सके, इसलिए भगवान ऐसा करते हैं। भगवान वामन देव बोलने लगे कि आज बलि महाराज ने सिद्ध कर दिया कि वो असुरों में सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ पर देखिए, भगवान वामन देव बलि महाराज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, प्रहलाद महाराज को बता रहे हैं कि मैंने उसकी इतनी कठिन परीक्षा ली, फिर भी अपनी भक्ति और अपने निश्चय में वो पूरी तरह दृढ़ बने रहे। कौन? बलि महाराज। और उनकी सारी संपत्ति वो अपना खो बैठे, अपने पद से वो च्युत हो गए। पद मतलब वो तीनों लोग के स्वामी है ना, तो अभी कुछ नहीं बचा उनके पास, तो अपने पद से गिर गए और शत्रुओं के द्वारा वो बंदी बना लिए गए। देवता उनके शत्रु हैं तो उन्होंने उनको बंदी बना लिया था ना, तो देवताओं के द्वारा वो बंदी बना लिए गए। उनके मित्र और स्वजनों द्वारा वो निंदित हुए, गुरु के द्वारा श्रापित हुए। सभी उनके असुर गण जो साथी थे और उनके गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने श्राप दिया था ना, सब उनसे नाराज हो गए थे, उनकी निंदा कर रहे थे कि आप ये उनको दान मत दो, तो उन्होंने श्राप दे दिया था। तो उन सब के बावजूद भी बलि ने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तो उसकी ये निष्ठा और धैर्य को देखकर मैंने, जो देवताओं का स्वर्ग लोक से भी अधिक सर्वश्रेष्ठ है सुतल लोक, उसका राज्य अभी बलि महाराज को देने का निश्चय कर लिया है। और ये सुतल लोक कोई साधारण लोक नहीं है। मेरा जो आर्किटेक्ट है ना, विश्वकर्मा, उसने इसको तैयार किया है, और वो इतना सुंदर है सुतल लोक की वहां पर जो भी कोई रहता है, जो उसे किसी प्रकार का थकान, आलस्य, पराजय, यहाँ तक कि नेचुरल कैलेमिटीज जो होती हैं, जैसे सूखा हो जाना, प्रलय हो जाना, बाढ़ आना या भूकंप आना, वो सब कुछ भी नहीं होता है वहां पर।
तो इतना अच्छा वो सुतल लोक है। तो ये वहां पर जाएंगे, मैं उनको वो प्रदान करूंगा। और उतना ही नहीं, साथ में जो अगला मनवंतर आएगा उसमें इंद्र का पद प्राप्त होगा बलि को। तो ये कितना आनंदित है, मतलब क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा, पूरा धैर्य के साथ वो मेरे सेवा में लगे रहे, मुझे सब सर्वस्व अपना प्रदान कर दिया, तो मैं उसके बदले उन्हें सुतल लोक का भोग प्रदान करता हूं और साथ ही अगले मनवंतर में इंद्र का पद प्रदान करता हूं। तो वो आगे कहने लगे कि हे बलि, तुम अब सब अपने बंधु बांधवों के साथ शांति पूर्वक सुतल लोक में चले जाओ, वहां पर आप आराम से रह सकते हो। और जब तुम वहां पर रहोगे तो तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। जहां तक असुरों का प्रश्न है, यदि वैसे तो वो तुम्हारे ही भाई बंधु हैं, लेकिन यदि कोई तुम्हारे शासन की अवहेलना करता है तो मैं उसको तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से काट दूंगा, अंत कर दूंगा। हे वीर शिरोमणि, अब प्रत्येक स्थिति में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, वहां पे तुम्हारा द्वारपाल बनकर। और यदि असुरों के संग के कारण तुम्हारा मन कभी सांसारिक इच्छा या किसी प्रकार की चिंता आती है, क्योंकि तुम मेरा वहां पर निरंतर संग करोगे, मैं तुम्हारा द्वारपाल बन के रहूंगा, तो ये सांसारिक इच्छाएं और चिंता तुम्हारे समूल नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान ने उन्हें पूरी तरह आश्वस्त किया, क्योंकि भक्तों की संगति से ही आसुरी मनोवृत्ति हमारी खत्म हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में आता है, 25th चैप्टर में 25th श्लोका में 325-25 सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृद कर्ण रसायन कथः तज्जोषणादश्व अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। कि भक्तों के संग में भगवान की कथाओं का श्रवण करने से हमारी भक्ति जो है जागृत हो जाती है और भगवान के प्रति श्रद्धा आती है, फिर प्रेम आता है, फिर धीरे धीरे भक्ति हमारी सुदृढ़ हो जाती है। तो इसी कारण जब मैं वहां पे रहूंगा, तुम्हें मेरी संगति प्राप्त होगी, तो तुम्हें असुरों की संगति से यदि लेश मात्र कुछ मन में सांसारिक इच्छा हुई तो वो भी तुरंत नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा उनको आश्वासन दिया। और फिर बलि महाराज दोनों हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करना चाह रहे थे, तो वो आनंद में भाव विभोर होने के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, उनकी वाणी जो है वो कांपने लगी। फिर भी ऐसी वाणी में वो बोले कि हे भगवान, आपको प्रणाम करने मात्र से आपने मुझे इतना महान फल प्रदान किया है। यद्यपि मैं एक पापी असुर हूं, तो भी आपने केवल मुझे प्रणाम करने से इतनी कृपा प्रदान कर दी है, इतनी कृपा मुझे दे दी है कि आप वो देवताओं को भी आसानी से नहीं देते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहकर बलि महाराज पहले वामन देव को उन्होंने प्रणाम किया, फिर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और शिव जी को प्रणाम किया। और वरुण पाश से उनको मुक्त कर दिया गया था पहले ही, तो वरुण पाश से मुक्त होकर प्रसन्नता पूर्वक वो सुतल लोक में चले गए अपने सभी बंधु बांधवों के साथ, और असुरों पर वो शासन करने लगे। जब प्रहलाद महाराज ने देखा, अभी यहाँ से बलि महाराज चले गए सुतल लोक, तो प्रहलाद महाराज ने देखा कि भगवान ने उनके पोते पर कितनी असीम कृपा की है, तो वो बहुत ही हर्षित स्वर में भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने लगे, भगवान से कहने लगे, नायमं विरंचः लभते प्रसादम न श्री न शर्वः किमुत अपरे अन्ये यन्नो असुराणाम असि दुर्गपालः विश्व अभिवंदे अभिवंदित अंघ्रि न इमं विरंचः लभते प्रसादम। ये जो प्रसाद मतलब ये जो कृपा आपने प्रदान की है, न इमं विरंचः, आप ये ब्रह्मा जी को भी नहीं देते हैं, ना श्री ना लक्ष्मी जी को देते हैं, ना शर्वः ना शिव जी को देते हैं, किमुत अपरे अन्य, जो आपने बलि को प्रदान कर दी है। यन्नो असुराणाम असि दुर्गपालः, ये जो आशीर्वाद आपने उनको प्रदान किया है वो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो
यद्यपि ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी पूरा ब्रह्मांड आपकी पूजा करने में लगा रहता है, फिर भी आपने हम असुरों का संरक्षक बनना स्वीकार किया है, तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरे विचार से आज तक आपने ऐसी कृपा ना तो ब्रह्मा जी को दी, ना शिव जी को दी, ना अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को दी, ऐसी कृपा कि आप उनके संरक्षक बनके उनके साथ रह रहे हों। तो हे परमाश्रय, जैसे महान पुरुष आपके चरण कमलों की भक्ति में निमग्न होकर जीवन के सर्वोच्च अमृत का आस्वादन करते हैं, फिर ये कैसे संभव हुआ कि असुर वंश में जन्मे हम बुद्धिहीन और मूर्खों पर आपने इतनी विशेष कृपा की है? ये तो वास्तव में आपकी मात्र अहेतुकी कृपा ही है। उसी अहेतुकी कृपा का ये परिणाम है, क्योंकि भगवान आप सभी पर समदृष्टि रखते हैं। जैसा कि भगवत गीता में भी आता है ना, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति ना प्रियः। भगवान किसी पर भी अलग अलग भाव नहीं रखते, वो सभी पर सम भाव रखते हैं। उनको ना तो वो किसी से द्वेष करते हैं, ना वो कोई उन्हें प्रिय होता है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, प्रहलाद महाराज भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आपका ये जो गुण है ना कि आप किसी से भेद नहीं करते, वो कल्प वृक्ष की भांति है। आप भक्तों का पक्ष लेते हैं, हाँ, क्योंकि भक्त उनके प्रति समर्पित होते हैं, लेकिन आप तो सबके प्रति समान हैं। और आपकी ये गुण से आप इच्छानुसार जो भी कोई व्यक्ति इच्छा करता है, उसको उसके अनुसार उसकी वस्तु प्रदान कर देते हैं। तो ऐसा सुनकर भगवान वामन कहने लगे, हे पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा सभी प्रकार से मंगल हो। मेरी इच्छा है कि इस समय तुम भी अपने बंधु बांधवों सहित सुतल लोक की तरफ चले जाओ और सुख पूर्वक वहां रहो। पूरा विश्वास रखो कि मेरा जो चतुर्भुज रूप है ना, जिसमें मैं शंख, चक्र और गदा पद्म धारण करता हूं, तो वो रूप सदैव तुम्हारे समक्ष उपस्थित रहेगा। और निरंतर मेरे दर्शन से मिलने वाला जो अपूर्व सुख है, उसके कारण तुम कभी भी सांसारिक कार्यों के बंधन से प्रभावित नहीं होोगे, अर्थात किसी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे। तो यहाँ पर शिक्षा मिलती है हमें कि जो भक्ति में नए हैं, नव दीक्षित होते हैं, उनको कहा जाता है ना कि आप मंदिर डेली आइए, नियमित रूप से भगवान का दर्शन कीजिए। उसका यहाँ पर बताया कि जब हम निरंतर भगवान का दर्शन लेते हैं तो हम अपने कर्म के बंधन से धीरे धीरे छूट जाते हैं। इसीलिए बताया जाता है नियोफाइट डिवोटीज को, नव दीक्षित भक्तों को, कि आप रोज मंदिर आइए, रोज भगवान का दर्शन लीजिए, जिससे हमारे कर्म के बंधन कटने शुरू हों और हम भक्ति में धीरे 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 स्थित होते चले जाएं, स्थिर होते चले जाएं। तो भगवान वामन देव की आज्ञा को शिरोधार्य करके प्रहलाद महाराज ने पहले उनकी प्रदक्षिणा की, फिर प्रणाम करके अपने पौत्र के साथ में वो सुतल लोक में चले गए। अभी वहां पर कौन बचा? अभी बचे वहां पे शुक्राचार्य, जो कि याज्ञिक ब्राह्मणों के साथ बैठे हैं। तो भगवान वामन देव उनसे कहने लगे, शुक्राचार्य से, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका शिष्य बलि यज्ञ संपन्न कर रहा था, कृपया करके मुझे बताइए कि उसमें दोष क्या था, वो क्या कारण था जिसके चलते उसे आपके द्वारा शाप मिला। और ये जो सुयोग्य ब्राह्मण है ना, उनकी उपस्थिति में आप इसका निर्धारण करें और निर्धारण करके उसे निरस्त भी कर दें। मतलब आप कारण बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया था और फिर उसकी काट भी करें। तो शुक्राचार्य कहने लगे कि भगवान, आप तो समस्त यज्ञों के स्वामी हैं, इसलिए जिस व्यक्ति ने आपको पूरी तरह संतुष्ट कर दिया, उसके लिए कोई भी बाह्य यज्ञ में त्रुटि होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे 5.29 में आता है ना भगवत गीता में, भोक्तानाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। सब यज्ञों का एकमात्र फल है भगवान को प्रसन्न करना। तो यहाँ पर तो भगवान को प्रसन्न करना उन्होंने किया, बलि महाराज ने, तो कोई त्रुटि का प्रश्न ही नहीं उठता। साथ ही कहने लगे कि यदि मंत्रों के उच्चारण में कोई मिस्टेक हो जाती है, या काल, समय, पात्र के अनुसार या साज सामग्री के नियमों का पालन करने में कोई त्रुटि हो जाती है, तो केवल आपके पवित्र नामों का
जप करने से वो सब त्रुटिहीन हो जाते हैं। बहुत सुंदर श्लोका है। मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश काला अर्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तवः। मंत्रतः मतलब मंत्रों का उच्चारण करने में कोई यदि गलती हो जाए, तंत्रतः कर्म कांड का पालन करने में कोई अधूरा रह जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, या आपको ज्ञान नहीं है तो वो आपसे मिस्टेक हो गई। हाँ, छिद्रम जो दोष है, मंत्र था मतलब मंत्रों का उच्चारण करने में या कर्म कांड का पालन करने में कोई दोष होता है, या देश काल अर्ह वस्तुतः या देश काल पात्र के अनुसार कोई सामग्री के में कोई त्रुटि रह जाती है, वो संपूर्ण नहीं होती यज्ञ करने में, तो सर्वम करोति निश्चिद्रम, सभी वो निश्चिद्र हो जाते हैं, मतलब सभी त्रुटिहीन हो जाते हैं, वो सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती हैं। कब? अनुसंकीर्तनम तवा, जब कोई लगातार आपके नाम का कीर्तन करता है। और भगवान के नाम का कीर्तन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार शुक्राचार्य बता रहे हैं कि आपका पवित्र नामों का जप करने से सब कुछ त्रुटिहीन हो जाता है। और आपकी आज्ञा है कि ब्राह्मण, हम सभी ब्राह्मण गण मिलकर बलि महाराज की जो त्रुटियां हैं उनको निरस्त कर दें, तो मैं इस आज्ञा को अपना सर्वप्रथम कर्तव्य मानकर अवश्य पूरा करूंगा। तो त्रुटियां कैसे दूर होंगी? अभी बताया है ना, पवित्र नामों का जप करने से। तो वो वहां भगवान के नामों का जप करने लगे। तो यह कहकर सभी उपस्थित ब्राह्मण यज्ञ में जो भूल चूक हुई थी वो भरपाई करने लगे, मतलब उनके नामों का जप करने लगे, कीर्तन करने लगे। तब भगवान वामन देव, जिनका दूसरा नाम उपेंद्र है ना, उपेंद्र क्यों है? वो इंद्र किनके पुत्र हैं? अदिति और कश्यप मुनि के। और वामन देव किनके पुत्र हैं? अदिति और कश्यप मुनि के। तो इंद्र के छोटे भाई हैं, इसलिए उनका नाम है उपेंद्र। तो उपेंद्र ने 3 पग भूमि जो बलि महाराज से उन्होंने ली थी, वो सारी भूमि अपने बड़े भाई इंद्र को दे दी। और सभी को प्रसन्न करने के लिए वहां पर उपस्थित कश्यप मुनि हैं, अदिति हैं, ब्रह्मा जी हैं, समस्त देवता हैं, ऋषिगण हैं, वो भगवान वामन देव की ख्याति, उनके सिद्धांतों का, ऐश्वर्य का, मंगल उनके और उच्च लोकों में उनकी प्रगति, मुक्ति को संरक्षक के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, मतलब उनका ग्लोरीफाई करने लगे, वो गान करने लगे। और यद्यपि इंद्र को हमेशा सभी देवताओं का ब्रह्मांड का राजा माना जाता है, लेकिन समस्त देवगण और ऋषिगण तीनों लोक के कल्याण हेतु वहां पर उपेंद्र को अपना स्वामी स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन वो तो यहाँ पर टिकेंगे नहीं, वो तो अपने धाम चले जाएंगे। तो इंद्रदेव ने क्या किया? वो ब्रह्मा जी से अनुमति ली और वामन देव को, उनके छोटे भाई है ना उपेंद्र, तो वामन देव को अपने आगे रखा और उन्हें एक दिव्य विमान द्वारा वो स्वर्ग में ले आए, मतलब उनको एक दिव्य विमान में बिठा के वो स्वर्ग लेकर आ गए। और भगवान के संरक्षण में इंद्रदेव अपने देवराज के पद पर स्थित हो गए और तीनों लोक पर शासन करने लगे। और वामन देव की जो अद्भुत लीला है और अदिति की महान स्थिति का गुणगान करते हुए सभी देवतागण भी अपने अपने धाम को लौट आए। यहाँ पर ये वामन देव की कथा संपूर्ण होती है और इसके अंत में बताया गया है कि जो भी वामन देव की कथा को, बलि महाराज के पूरे एपिसोड को, उसके वृतांत को सुनता है, वो पाप के कर्म के फलों से निश्चित रूप से ही मुक्त हो जाता है। और साथ ही बताया गया है कि 3 प्रकार के उत्सव होते हैं। कौन कौन से हैं? पहले 3 प्रकार के उत्सव ये समझते हैं। पहला जो हम उत्सव करते हैं, भगवान या देवताओं को प्रसन्न करने के लिए घर में यज्ञ आदि करवाते हैं, पूजा अनुष्ठान करते हैं, वो पहला उत्सव। दूसरा, घर में विवाह हो रहा है या जन्मदिन है या एनिवर्सरी है, वर्षगांठ है, वो सब मनाते हैं। और तीसरा, पितरों का श्राद्ध करते हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए। तो ये 3 तरीके उत्सव कहलाते हैं। तो ये जो 3 तरीके के उत्सव हैं, इन उत्सवों पे यदि कोई वामन देव के अद्भुत कार्यों का पाठ करता है, श्रवण करता है,
तो वो उसका उत्सव सफल हो जाता है और त्रुटि रहित हो जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि जब भी हमारे घर में हम कोई यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, घर में विवाह होता है, एनिवर्सरी करते हैं, जन्मदिन करते हैं या पितरों का श्राद्ध इत्यादि करते हैं, तो हमें हमेशा वामन देव की कथाओं का पाठ करना चाहिए। या अभी YouTube में ही आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो 2 वीडियोस हैं, तो वो उनको लगा के आप बार बार सुन सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका उत्सव जो है वो सफल होगा और त्रुटि रहित होगा, क्योंकि भगवान के नाम का कीर्तन ही सब त्रुटियों को काटने वाला है, त्रुटिहीन करने वाला है। तो इस प्रकार से हमारा ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अभी 24वां अध्याय शुरू होता है जो मत्स्य अवतार का है। तो भगवान की लीलाओं को और जानने के लिए महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछने लगे कि भगवान हरि अपने दिव्य पद पर स्थित होकर भी भौतिक जगत में क्यों अवतार लेते हैं? किस कारण से वो सामान्य जीव की भांति, यहाँ तक कि एक मछली, छोटी मछली गर्हित होती है, बड़े तुच्छ जीव माना जाता है मछली को, और उसका शरीर बड़ा पीड़ापूर्ण होता है। यहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि भगवान ने मत्स्य अवतार क्यों लिया, जो कि इतना गर्हित शरीर है और बहुत पीड़ादायक है। उनका उद्देश्य क्या था? तो मेरा बहुत मन हो रहा है कि भगवान के मत्स्य अवतार की कथा सुनी जाए। तो सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, हे राजा, भगवान धार्मिक सिद्धांतों, जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने वाले नियमों की रक्षा करने के लिए ही अवतार धारण करते हैं। वे हमेशा प्रकृति के गुणों से परे हैं, वो प्रकृति के गुणों में लिप्त नहीं होते हैं। तो उच्च स्वरूप या निम्न स्वरूप कुछ भी हो, वो उससे प्रभावित नहीं होते। तो सबसे पहले जो आपने बोला है ना, गर्हित और पीड़ा पूर्ण मछली का शरीर क्यों लिया? तो भगवान कुछ भी शरीर ले उससे प्रभावित नहीं होते। वराह रूप में भगवान ने अवतार लिया तो वो गर्हित नहीं है। भगवान का जो विभिन्न अवतार लेते हैं, भगवान प्रकृति के गुणों से परे होते हैं, वो उनसे प्रभावित नहीं होते। तो आगे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुनाने लगे। वो कहने लगे कि एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने जा रहा था और पितामह को, ब्रह्मा जी को थोड़ा सा झपकी आने लगी। दिन अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें झपकी आने लगी, तो वो थोड़ा विश्राम करने के लिए लेटने जा रहे थे। तो जब वो लेटे तो उनके मुख खुल गया और मुख से उनके वेद बाहर आ गए। तो उसी समय हयग्रीव नामक एक महान असुर वहां पर आया और उसने वेदों के ज्ञान को चुरा लिया। चूंकि उस समय तीनों लोक जल से व्याप्त थे, भू भुवर स्वर्ग, तीनों लोक। तो उस संकट भरी स्थिति को संभालने के लिए भगवान ने मछली का अवतार लिया था। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहिता वहेत्र चरित्र मखेदम केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। श्रील जयदेव गोस्वामी ने अपने दशावतार में ये बताया, ये सूत्र लिखा है, पहला स्रोत है ये, प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम, कि चारों तरफ प्रलय का जल फैल गया था। विहिता वहित्र चरित्र मखेदम, तो वो उन्होंने अपना चरित्र को प्रदर्शित करने के लिए केशव धृता मीन शरीरा, मीन मत्स्य यानी मछली का शरीर धारण करके उस समय सब जीवों की रक्षा की। तो ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो ऐसा बता के वो आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित महाराज से कि वास्तव में अगस्त्य मुनि ने स्वयंभू मनु को श्राप दिया था। इसके फलस्वरूप जब पहले मनवंतर में प्रलय हुई थी, स्वयंभू मनु का पहला मनवंतर होता है, तब हयग्रीव असुर
जो ब्रह्मा जी के मुख से वेदों को चुरा के ले गया था, तब भगवान प्रकट हुए थे मत्स्य अवतार के रूप में, और वो वेद हयग्रीव को मारकर ब्रह्मा जी को लौटा दिए थे। ये तो पहली बार भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। फिर दूसरी बार मत्स्य अवतार उन्होंने लिया जब चाक्षुष मनवंतर आया। चाक्षुष मनवंतर आने पर क्या किया था? फिर जब चाक्षुष मनवंतर के दौरान प्रलय आने लगी, उस समय दिन का समय था, रात्रि नहीं हुई, रात्रि बाकी थी। तो जब ब्रह्मा जी को थोड़ी नींद आने लगी तो उस समय ये प्रलय हुई। तो वहां पे जो चाक्षुष मनवंतर में द्रविड़ देश का एक राजा था सत्यव्रत, वो भगवान के परम भक्त थे। तो उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए मत्स्य अवतार भगवान ने लिया था। और ये जो महाराज सत्यव्रत हैं, वो भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे कि भगवान ने इस मनवंतर में सूर्यदेव जो है विवस्वान, उनके पुत्र वो श्राद्ध देव के रूप में अभी हैं। सत्यव्रत राजा श्राद्ध देव बने हुए हैं। वो इतने परम भक्त हैं। तो जो परम भक्त होते हैं, भगवान उनको भक्ति के साथ साथ उनको सभी कुछ प्रदान करते हैं, भौतिक ऐश्वर्य भी प्रदान करते हैं। लेकिन वो भक्त जब शुद्ध हो जाता है तो वो भौतिक ऐश्वर्य में आसक्त नहीं होता है, वो फिर भी भगवान की भक्ति करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो भौतिक ऐश्वर्य भगवान के ही कृपा के द्वारा मिला है। तो भगवान की कृपा से इस मनवंतर में उन्हें मनु का पद प्रदान किया गया। तो अब सत्यव्रत महाराज की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। ये तो बता दिया कि मत्स्य अवतार 2 बार लिया। एक बार हयग्रीव असुर को का वध किया, ब्रह्मा जी से जो वेद चुराए थे, और वो ब्रह्मा जी को वेद लौटा दिए। और दूसरी बार अवतार लिया चाक्षुष मनवंतर में सत्यवत राजा को कृपा करने के लिए। जैसे वराह अवतार हमने देखा था 2 बार हुए थे। पहले हुआ था स्वयंभू मनु के टाइम में, और श्वेत वराह अवतार, और बाद में हुआ था नील वराह अवतार, जिसमें उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था। और पहले अवतार में उन्होंने पृथ्वी को गर्भोदक सागर से निकाल कर लेकर आए थे। तो इस तरह भगवान अपनी लीलाएं करते रहते हैं। तो एक समय सत्यव्रत महाराज बहुत तपस्या कर रहे थे। तो उनकी तपस्या केवल जल पर थी, वो जल ग्रहण कर रहे थे वो तपस्या में। तो एक दिन जब वे जल का तर्पण करने लगे, कृतमाला नदी के तट पर बैठे थे वो, जब तर्पण कर रहे थे, तो अंजुलि में, जैसे कृतमाला नदी से उन्होंने जल लिया अंजुलि में, तो उनके अंजुलि में एक छोटी सी मछली आ गई। और राजा ने सोचा ये मछली कहाँ से आ गई है, तो उन्होंने वो जल उसमें डाल दिया वापस। फिर वापस लिया तो फिर वापस वही मछली आ गई। फिर उन्होंने फेंक दिया। तीसरी बार लिया तो फिर वापस वो मछली आ गई। तो जैसे वो फेंकने जाने लगे कि ये हो क्या रहा है, बार बार मैं अंजुलि में जल ले रहा हूं तर्पण करने के लिए, और ये मछली मेरे हाथ में आ जा रही है। तो जैसे वो तीसरी बार उसको पानी में डालने वाले थे, तो मछली जो है अति दीन वचनों में मनुष्य की आवाज में बोलने लगी, हे महाराज, हे दीनदयाल, आप मुझे जल में क्यों छोड़ रहे हैं? मैं इस विशाल नदी में, हाँ, ये जो जलचर है वो मुझे खा जाएंगे, तो मुझे बहुत डर लग रहा है, तो आप मुझे यहां से निकाल लीजिए। तो महाराज सत्यव्रत को तो कोई अनुमान नहीं है कि ये मछली क्या है। ये मछली तो भगवान भी हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि एक जीव मुझसे संरक्षण मांग रहा है, तो मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। तो इस प्रकार बिना जाने ही वो भगवान की सेवा में लग गए। तो बिना जाने जब भगवान की सेवा होती है ना, उसको कहते हैं अज्ञात सुकृति। और ऐसी सेवा करने से व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो भगवान की सेवा चाहे कोई जान के करे या अनजाने में कर दे, तो भी भगवान की सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। यहाँ पर ये हमें सीख मिलती है। तो मछली जो कह रही है कि मुझे आप पानी में मत छोड़िए, मुझे निकाल लीजिए, तो मछली के दीन ऐसे वचनों को सुनकर उन्होंने उस मछली को अपने कमंडलों में डाल लिया और अपने महल लौट आए और सो गए। रात में वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडलू को उसने पूरा कवर कर लिया, मतलब कमंडलू में पूरी फैल गई। अब उसको हिलने डुलने में बड़ी कठिनाई हो रही है, जगह ही नहीं मिल रही है। और जब उसने देखा, महाराज सत्यव्रत सुबह उठ के अपना शौच कार्य करके जब कमंडलू उठाने के लिए पास आए, तो वो मछली कहने लगी
कि मुझे इस छोटे से पात्र में रहने में बड़ी कठिनाई हो रही है। कृपा करके हे राजन, मुझे कहीं और रख दीजिए, जहां बड़े पात्र में रख दीजिए, जहां मैं आसानी से सुखपूर्वक रह सकूं। तो महाराज सत्यव्रत ने उसे वहां से निकालकर एक बड़े से कुएं में डाल दिया और कुछ ही क्षणों में मछली इतनी बड़ी हो गई जैसे 3 हाथ की यानी 5 फुट लंबी हो गई और राजा से कहने लगी, महाराज ये स्थान तो मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, कृपया करके मेरे लिए बड़े जलाशय की व्यवस्था कीजिए। ये कुआं तो छोटा है मेरे लिए और मैंने आपका आश्रय लिया है और आपका कर्तव्य है कि अपने आश्रित की रक्षा करना, उसको आश्रय प्रदान करना। तो उसकी ऐसी बात सुनकर महाराज सत्यव्रत ने उसे कुएं से निकाला और एक सरोवर में छोड़ दिया। सरोवर में डालते के साथ ही वो मछली तुरंत इतनी बड़ी हो गई कि सरोवर की जो सीमाएं हैं, मतलब जो उसकी पेरिफेरी है, वहां तक वो उसने शरीर को अपने फैला लिया। अब वो कैसे उसमें घूमे, सरोवर भी छोटा पड़ने लगा। तो वो फिर से महाराज सत्यव्रत से कहने लगी कि महाराज, मैं एक विशाल जल का प्राणी हूं और मेरे लिए सरोवर बहुत छोटा पड़ रहा है, पर्याप्त नहीं है। तो मेरे लिए कृपा करके ऐसा जलाशय ढूंढिए जहां का जल कभी खत्म नहीं होता, घटता ही नहीं। तो महाराज सत्यव्रत ने उसको एक विशाल जलाशय में डाल दिया, परंतु फिर मछली ने अपना शरीर को बड़ा कर लिया और वो भी छोटा पड़ गया। फिर अन्य कोई उपाय ना देखते हुए सत्यव्रत राजा ने उस मछली को समुद्र में डाल दिया, क्योंकि समुद्र तो विशाल है, कोई उसका छोर ही नहीं होता, अनंत होता है समुद्र। तो जब उसमें डाला तो मछली राजा से कहने लगी, हे राजा, इस समुद्र में तो अत्यंत भयानक मछलियां, अन्य जलचर प्राणी होते हैं, वो सब मुझे खा सकते हैं। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है, मुझे आप कुछ और साधन प्रदान कीजिए। तो मछली के उन वचनों को सुनकर राजा भ्रमित हो गया और पूछने लगा कि आप वास्तव में कौन हैं? मैं तो आपके इन कार्यों से पूरी तरह अचंभित हूं, आश्चर्यचकित हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा वो कहने लगे कि हे भगवान, केवल एक दिन में आपने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया, 100 योजन यानी सैकड़ों मील जितना विशाल आपने बना लिया, और मैंने इससे पहले तो इतना बड़ा जल जीव कोई देखा ही नहीं, जलचर प्राणी। मुझे लगता है कि हे भगवान, निश्चित ही आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं, जिन्होंने संपूर्ण जीवों पर अपनी दया दर्शाने के लिए एक मछली का रूप धारण किया है। और क्योंकि आप हम जैसे शरणागत भक्तों के स्वामी और लक्ष्य दोनों हैं, तो मैं आपके चरण कमलों में नमन करता हूँ। कृपया करके मुझे बताइए कि आप किस कारण से, किस प्रयोजन को साधने के लिए आपने इस मछली का रूप धारण किया है। तो वो भक्त है ना, शुद्ध भक्त हैं राजा, इसलिए वो तुरंत समझ गए कि इतना विशाल वो निरंतर शरीर बढ़ता जा रहा है, तो कोई साधारण जीव तो हो नहीं सकता, ये तो भगवान ही हो सकते हैं, मेरे परमेश्वर, मेरे भगवान नारायण ही हैं। तो जब पूछने लगे कि आप अपना प्रयोजन बताइए, तो भगवान जो मत्स्य के रूप में है वो कहने लगे, हे राजन, आज से ठीक 7वें दिन तीनों लोक, भूलोक मतलब पृथ्वी, भुवर लोक और स्वर्ग लोक, ये सब जल, प्रलय का जल होगा, उसमें डूब जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे। और उस समय तुम्हारे पास मेरे द्वारा भेजी हुई एक विशाल नौका आएगी। तुम उसमें समस्त प्रकार के बीज, औषधियां, जड़ी बूटियां लेकर उसमें चढ़ जाना। हाँ, वो सब लाद देना उसमें, और साथ में सप्त ऋषियों को ले लेना। और जब तुम उस नौका पर चढ़ जाओगे तो तुम आसानी से सुगमता पूर्वक उस नौका के द्वारा उस प्रलयकारी सागर को पार कर जाओगे। हालांकि उस नौका में पूरी तरह से अंधकार फैला होगा, लेकिन वो जो सप्तऋषि आप अपने साथ लेके आओगे ना, तो उनका जो मुखमंडल होगा वो बहुत ही आलोकित होगा। तो उनके मुखमंडल से आने वाली जो आभा होगी, उसी से तुम्हारी नौका जगमगा जाएगी। और उस प्रलयकारी जल में प्रचंड तूफान आएगा। तुम्हारी नौका जब हिचकोले खाएगी प्रचंड तूफान में, तो तुम उस नौका को, मैं जो मछली हूं ना, मेरा एक सींग होगा, उस सींग से बांध देना।
और उसके लिए वासुकी तुम्हारे पास आएगा। वासुकी सर्प उसकी रस्सी बना के और अपनी नाव को मेरे सींग से बांध देना। और जब तक ब्रह्मा जी की रात समाप्त नहीं होगी तब तक मैं जल में विचरण करूंगा, उस नौका को खेता रहूंगा और तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हें अपने बारे में मैं दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा। इस प्रकार मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में परम सत्य का ज्ञान और महिमाएं उजागर हो जाएंगी। मतलब तुम संपूर्ण मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। जैसा भगवत गीता में आता है 10वें अध्याय में, तेषामेव नुकं पार्थम अहम अज्ञानजमा तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। कि जो भगवान को समर्पित होते हैं ऐसे भक्तों के हृदय में मैं अज्ञान रूपी अंधकार को काट देता हूं। किस प्रकार? ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान के दीपक को प्रकाशित करके मैं अज्ञान रूपी अंधकार को काट देता हूं। तो जब उस समय क्या मैं तुम्हें अपना ज्ञान प्रदान करूंगा और अपनी सभी महिमाओं को बतलाऊंगा। ऐसा कहकर जो वहां मत्स्य है वहां अंतर्धान हो गए, वो मछली वहां पे वो गायब हो गई और महाराज सत्यव्रत उस नियत समय की प्रतीक्षा करने लगे। और जब वो प्रतीक्षा करने लगे तो वो तपस्या करने के लिए बैठ गए। पूर्व की ओर उन्होंने आसन रखा, जिसकी कुशा का आसन का सिरा जो है वो पूर्व की ओर है और वो खुद उत्तर पूर्व की ओर मुख करके भगवान मत्स्य के रूप पर वो ध्यान लगाने लगे, जो अभी उन्होंने दर्शन लिया था मत्स्य का। और 7वें दिन उन्होंने बताया था ना 7वें दिन ये प्रलय आएगी, तो 7वें दिन अचानक आकाश में बादल तेज उमड़ घुमड़ने लगे और मूसलाधार वर्षा होने लगी और सागर में तूफान आ गया। इतना तूफान आया कि सब तरफ पानी ही पानी है। पूरी पृथ्वी जल में समाहित होने लगी, मतलब जल में डूबने लगी। तो उस समय भगवान के वचनों का स्मरण करते हुए महाराज सत्यव्रत ने उन्होंने देखा कि एक अद्भुत नौका, बड़ी सी नौका उनकी तरफ आ रही है। तो अपना साथ में उन्होंने बीज, औषधियां, जैसा उन्होंने बताया था, इंस्ट्रक्शन दिए थे पहले, एकत्र करके रखे हुए थे। तो सारे बीज और औषधियां ली और सप्त ऋषियों के साथ में उसमें सवार हो गए। तो जब सवार हो गए फिर वहां पे वो ऋषि, उनको लगा कि हाँ इन्होंने हमारी रक्षा की है, तो वो सभी ब्राह्मणगण सत्यव्रत को परामर्श देने लगे कि हे राजन, कृपया करके भगवान केशव पर ध्यान करिए जिससे वो हमारी इस विपदा में रक्षा करें। क्योंकि अभी उस नाव में वो बैठे हैं लेकिन पानी तो बहुत मतलब प्रलयकारी पानी है, तो उसमें हिचकोले खा रही है नाव, तो उसमें हमारी रक्षा भगवान करें, आप केशव पर ध्यान करिए। तो ऐसा सुनकर सत्यव्रत महाराज ऋषियों के आदेश के अनुसार एकाग्रचित होकर भगवान केशव पर अपना ध्यान करने लगे। तो उसी समय एक विशाल सुनहरी मछली उस प्रलयकारी समुद्र में प्रकट हो गई। हम आपको एक दिखाना चाह रहे हैं प्लेट, इसमें है श्रीमद् भागवतम में किस प्रकार है। ये है वो मछली, गोल्डन मछली, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। और ये विशाल मछली है, आप देख सकते हैं, जो विशाल नौका, इस नौका को ये वासुकी सर्प के द्वारा बांधा गया है मछली के सींग से। तो जब सत्यव्रत महाराज ने भगवान का ध्यान किया तो उन्हें क्या हुआ, उसमें एक बड़ी सी विशाल मछली सुनहरी प्रकट हुई, तो उन्हें दिखने लगी। और वो मछली इतनी बड़ी है, 10 लाख योजन लंबी है, 80 लाख मील उसका आकार है और उसके सिर से एक विशाल सींग निकला है। तो जैसा कि उन्होंने आदेश दिया था, वासुकी सर्प भी उनको वहां पर अपने आप ही आ गया पास में। वासुकी सर्प को रस्सी की तरह उन्होंने इस्तेमाल करते हुए नौका को मछली के सींग से बांध दिया और वो मछली उस नौका का साथ साथ में खेने लगी अपना, मतलब वहां तो इतने प्रलयकारी जल में कैसे नौका को
खेया जाएगा, मतलब कैसे उसको चलाया जाएगा। तो वो रस्सी ने काम किया। तब अपने अंतःकरण में संतुष्टि का भाव रखते हुए महाराज सत्यव्रत भगवान की स्तुति करने लगे। वो कहने लगे कि हे भगवान, आत्मज्ञान से विहीन जीव इस जगत में अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं, परंतु आपकी कृपा से उन्हें भी आप शुद्ध भक्तों का संग प्रदान कर देते हैं। सुख की आशा से बना मूर्ख व्यक्ति ना जाने कितने कर्म करता है कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, तो बहुत कर्म करता रहता है, लेकिन अंततः उसे दुख और कष्ट ही मिलते हैं। लेकिन जो आपकी भक्ति करता है, आपकी भक्ति करने से वो उस सुख की काल्पनिक तथा भ्रामक इच्छाएं जो हैं उनसे मुक्त हो जाता है। यानी जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी जो कलमश है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो कभी खत्म ना होने वाली इच्छाएं, वो सब से हम मुक्ति मिल जाती है। मतलब हमारी वो इच्छाएं अपने आप स्वतः धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, क्योंकि आपकी भक्ति करने से हे भगवान वो जो इच्छा है वो कटने लगती हैं। तो ऐसे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और मेरी तो केवल एकमात्र यही इच्छा है कि हे भगवान, मेरे हृदय की गहराइयों में व्याप्त जितने भी भौतिक इच्छा हैं उसके मजबूत बंधनों को आप काट दीजिए। तो यदि कोई व्यक्ति भवबंधन से छूटना चाहता है तो उसको भगवान की सेवा करनी चाहिए और तमोगुण से उसे बचना चाहिए, तभी वो पवित्र हो सकता है। जिस प्रकार एक बहुत सुंदर एनालॉजी से समझाया है कि जिस प्रकार अग्नि में सोना और चांदी को तपाया जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है, उसका जो गंदगी होती है वो समाप्त हो जाती है, वो जल जाती है और केवल शुद्ध सोना या चांदी बचती है। तो उसी प्रकार जब भगवान की कोई भक्ति करता है तो उसका भौतिक कल्मश समाप्त हो जाता है और वो अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। तत्सेवया अग्ने इव रुद्र रोदनम पुमान विज्ञात मलम आत्मनः तमः भजते वर्णम निजमेश स अव्ययः भूयात स ईशः परम गुरो गुरु। कि यत् सेवया, भगवान की सेवा करने से, अग्नि इव रुद्र रोदना, जैसे चांदी और सोने को अग्नि के द्वारा जब तपाया जाता है तो उसका मल नाश हो जाता है, मतलब उसकी गंदगी निकल जाती है, वो प्योर हो जाता है। उसी प्रकार विज्हति मलम आत्मनः तमा, व्यक्ति का जो तम है, जो भौतिक कल्मश है, वो खत्म हो जाते हैं। कैसे? भजेत वर्णम निज एष से अव्ययः, जब वो मुझ अव्यय भगवान पर वो ध्यान करता है, मेरी भक्ति करता है। तो ऐसे भगवान आप हमारे गुरु बनिए, क्योंकि आप अन्य सभी गुरुओं के भी आदि गुरु हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, ऐसा कहने लगे वो, क्योंकि आपकी सेवा करके ही हम अपने मूल स्वरूप में स्थित हो पाते हैं। कर्म से नहीं, ज्ञान से नहीं, किसी प्रकार के योग से नहीं। मूल स्वरूप है हमारा सच्चिदानंद, भगवान का जो स्वरूप है वो है हमारा। तो वो हमें जानने के लिए, हम जो हमारा आत्मा का स्वरूप है, हमें आपकी भक्ति करनी होती है। तो जितनी कृपा भगवान आप अपने भक्तों पर करते हैं, उतना तो सभी देवता या तथाकथित गुरु मिलके भी 10,000वां हिस्सा भी प्रदान नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि भगवत गीता में भी आता है ना, अंतमंतु फलम तेषाम तद भवत्यल्प मेधसाम। जो देवी, विभिन्न देवी या देवताओं की हम पूजा करते हैं तो उनके द्वारा प्रदत्त फल जो है वो कैसे होते हैं? क्षणिक होते हैं, वो क्षणिक कृपा होती है। लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं, यदि हम भगवान विष्णु की, नारायण की, कृष्ण की भक्ति करते हैं तो कैसी होती है? वो परमानेंट होती है। और बाकी देवताओं की हम या देवी की हम भक्ति करते हैं तो उसका 10,000वां हिस्सा भी नहीं होता, यदि हम सबकी मिला के टोटल कैलकुलेट करें। भगवान की कृपा का 10,000वां हिस्सा भी नहीं होता यदि हम देवी देवताओं की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। लेकिन हम अल्प बुद्धि के कारण उसी में लगे रहते हैं। तो यहाँ कितना क्लियरली समझाया गया है कि वो हमें भक्ति में किस प्रकार लगना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की भक्ति में ना लगकर हमें भगवान नारायण, विष्णु, कृष्ण की भक्ति में ही लगना चाहिए। सभी एक हैं, अलग नहीं है। भगवान नारायण बोले या विष्णु बोले या कृष्ण बोले, वो कृष्ण मूल स्वरूप है,
उन्हीं का रूप नारायण है, उन्हीं का विष्णु है। वो विभिन्न विभिन्न रूपों में, विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। तो जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति किसी दूसरे अंधे व्यक्ति को अपना मार्गदर्शक बना लेता है, क्योंकि उसे नहीं दिखता तो उसे पता नहीं, जो भी कोई उसको लेके जा रहा है, ठीक है आप ही मेरे मार्गदर्शक हो, तो उसको अपना मार्गदर्शक समझ लेता है। उसी प्रकार जीवन के सच्चे उद्देश्य से जो व्यक्ति अनजान है, जो नहीं जानता, वो अपने ही समान किसी दूसरे मूर्ख व्यक्ति को गुरु बना लेता है कि चलो ठीक है तुम जो कर रहे हो मैं भी कर लेता हूं। वो जानता ही नहीं कि वास्तविकता क्या है, ज्ञान क्या है, जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। तो वो गुरु उसको बना लेता है। तो गुरु क्या करेगा, या तो आर्थिक विकास की तरफ उसको लगाएगा, या इंद्रिय भोग की उसको बताएगा बातें, वहां पर तो वो सहायता कर सकता है, लेकिन वो भौतिक संसार से कैसे बाहर आना है वो नहीं बता पाएगा। तो भगवान आप अपने भक्तों को दिव्य ज्ञान प्रदान करके उन्हें उनके मूल स्वरूप में स्थित होने में उनकी सहायता करते हैं। इसलिए मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। तो यहां पर कौन स्वीकार कर रहे हैं? महाराज सत्यव्रत भगवान को, जैसे अर्जुन ने किया। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को स्वीकार किया था कि मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं, कृपया मुझे शिष्य स्वीकार करके और मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर महाराज सत्यव्रत ने भगवान को कहा कि हे स्वामी, मैं आपका शरणागत हूं, कृपया करके मुझे जीवन के सच्चे लक्ष्य से संबंधित उपदेश दें, जिससे मैं जीवन के अंत में परम गति को प्राप्त कर सकूं। और उसके बाद प्रलयंकारी जल में विचरण करते हुए भगवान मत्स्य ने महाराज सत्यव्रत को सांख्य योग, भक्ति योग, इन सब का ज्ञान दिया। और उसके माध्यम से व्यक्ति जड़ पदार्थ, चिन्मय पदार्थ, उनके बीच में भेद कर सकता है। और इसके साथ साथ ही उन्होंने 12 पुराण, सभी संहिताओं, सभी की चर्चा महाराज सत्यव्रत से की। और इस प्रकार नौका पर विराजमान होकर महाराज सत्यव्रत और अन्य महर्षि गण, जो 7 सप्त ऋषि वहां पर हैं उनके साथ में, वो परम ज्ञान के ज्ञान से, परम सत्य के ज्ञान से वो अवलोकित हो गए। वो मतलब भगवान के बारे में उनको पूर्ण ज्ञान मिला। और यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है और अंत में बताया गया है कि जो भी भगवान के इस मत्स्य अवतार और राजा सत्यव्रत की कथा को सुनता है या सुनाता है, वो पाप में जीवन के फलों से छूट जाता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन के अंत में वो निश्चित रूप से भगवत धाम को जाता है। तो भगवान की लीलाओं का श्रवण करना कितना लाभदायक है, कल्याणकारी है। हमको सारे पाप के कर्म के फलों से हम छूट जाते हैं, वो कट जाते हैं और हम जीवन के अंत में हमें भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें यही शिक्षा मिलती है, जैसे कि वहां पर बताया, मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश काल अर्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तवा। जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो हमसे भगवान की पूजा में या किसी अनुष्ठान को करने में यदि कोई त्रुटि हो भी जाती है किसी भी प्रकार की, तो वो सभी दूर हो जाते हैं जब हम भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। और भगवान की भक्ति करना हमारे लिए कितना अधिक उपयोगी है, कितना अधिक जरूरी है, वो हम इन सभी कथाओं से समझ गए हैं। और साथ में ये भी बताया था कि जो व्यक्ति, चाहे उसने सुंदर जन्म लिया है, उच्च शिक्षा प्राप्त की है, महान वैभव है उसके पास, विभिन्न प्रकार की उसको स्किल्स हैं, दक्षता है, दक्ष है वो विभिन्न कार्यों में, और यदि कोई फिर भी बहुत ही विनम्र है, अपने ऐश्वर्य पर गर्वित नहीं है, तो उसे समझना चाहिए कि उस पर मेरी विशेष कृपा है। इसका कहने का अर्थ ये है कि जब भी हमें, हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई ऑपुलेंस, कोई भी ऐश्वर्य आता है, तो हमें वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। अन्यथा कोई ऐश्वर्य आने पे हमने अभिमान किया कि ओ हमें तो ये अच्छा आता है, हमसे बढ़ के कौन, कोई नहीं, हम ही बढ़ के हैं, तो कृपा भगवान की कभी नहीं मिलती और वो क्षणिक होता है, वो फिर खत्म हो जाता है। तो यदि आपको कोई भी ऐश्वर्य प्राप्त होता है भगवान की कृपा से, तो वो भगवान के ही सेवा में लगाना चाहिए, भगवान के नामों का,
उनकी कथाओं का, उनकी लीलाओं का निरंतर बार 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 श्रवण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एपिसोड खत्म हो गया तो बस अभी बात खत्म या आगे कथा नहीं सुनेंगे। बार 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 जितना हम उन कथाओं को सुनते जाते हैं हमारा हृदय पवित्र होता है। भवंति हित कर्ण रसायन कथा सताम प्रसंगान मम वीर संविदु। जब भगवान की कथाओं को हम बार 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 सुनते हैं तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा रति धीरे धीरे आ जाती है, हम पवित्र बन जाते हैं और हमें निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और जब हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है तो हम भगवत धाम जानने के योग्य बन जाते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है और हमारा 8वां स्कंद संपूर्ण हुआ। अगले संडे से हमारा 9वां स्कंद शुरू होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदी।